दोस्तों नमस्कार। आज शनिवार का दिन और फिर सप्ताह का आखिरी दिन जो काम करता है, और आज मैं खबरों का विश्लेषण करूंगा, लेकिन अपनी लाइनों की बात शुरू करूंगा इस लाइन से कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस हफ्ते की बड़ी खबर ये थी, और मेरे स्क्रीन पर आप देखिए कि वो खबरें क्या हैं। इस सप्ताह वो खबरें ट्रेंड कर रही थी। खबर ये थी कि इंडिया के उस दल ने जिन 14 पत्रकारों को बायकॉट किया, तो उन खबरों ने तूल पकड़ लिया, जिसमें मैं आपको बताऊं कि इंडिया टुडे, फ्री प्रेस जनरल, हिंदुस्तान टाइम्स, फेडरल, द प्रिंट, देश के जाने माने वो अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता दी। ये प्रमुखता देने की वजह ये थी कि आखिर इन 14 पत्रकारों को बायकॉट किया क्यों गया। क्या पत्रकारिता का जो स्तर है वो अब मापदंड पर चलेगा क्या। आपको याद होगा कि इससे पहले अमन चोपड़ा ने इस बात का जिक्र किया था कि यूट्यूबर पत्रकार। उसके बाद का दूसरा हाशिया भी मैं आपको बताऊं कि जब स्मृति ईरानी के शो में सुधीर चौधरी थे और उन्होंने ये कह दिया कि प्याज का भाव क्या, टमाटर का भाव क्या, इस पर स्मृति ईरानी जो है वो एकदम लाल पीले और क्रोध में नजर आई थी, अगर आपको इंटरव्यू याद हो तो। इस तरह के इंटरव्यू करने के बाद में इंडिया ने ये फैसला लिया। इंडिया वो दल है जिसमें 26 लोगों का एक दल है, 26 राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने अपना एक दल बनाया हुआ है, और ये दल ने 14 पत्रकार, देश के जाने माने उन 14 पत्रकारों को बायकॉट कर दिया है कि ना इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, ना इन्हें किसी तरह के जवाब देंगे। इसकी वजह क्या? इसकी वजह यह है कि उन दलों को लगता है, एक दो नहीं 26 दलों को ये लगता है कि जाने माने पत्रकार जो है एक तरफा पत्रकारिता करते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस पर मैं आज इंडिया टुडे का वो पेज खोलता हूं, आप देखिए, इसमें लिखा है इंडिया ब्लॉक टू बायकॉट शोज 14 टीवी जर्नलिस्ट मीडिया पैनल कंडेम्स मूव। इसमें इंडिया टुडे ये भी लिखता है कि उसमें वो पत्रकारों की लिस्ट जाहिर नहीं करेगा। वो जाहिर इसलिए नहीं करेगा कि उन 14 पत्रकारों में लगभग 7 पत्रकार जो हैं वो इंडिया टुडे ग्रुप के ही हैं, लगभग। खैर, दूसरी बात यह है कि इस बात का विरोध करने के लिए संगठन तो आगे आए हैं कुछ ने भी, लेकिन आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात, न्यू ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन ने भी इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो पत्रकारों का गुट बनाया गया है और इन्हें बायकॉट किया गया है, पूरी तरह से इसे उसको उन्होंने गलत साबित किया है, गलत कहा है वो ठीक है, लेकिन ये नौबत आई क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये नौबत आई क्यों इन 14 पत्रकारों को बायकॉट करना पड़ा? क्यों 26 दलों को ये लगता है कि एक तरफ की पत्रकारिता चल रही है, दूसरी तरफ टीवी स्क्रीन पर जो दिखता है उसके पीछे का सच क्या है, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन पत्रकारों को बायकॉट करने के बाद में आपको ये इंटरव्यू, फिर मैं ले चलूंगा उस इंटरव्यू की तरफ जो इंटरव्यू स्मृति ईरानी और सुधीर चौधरी का चल रहा था। उसके बाद में तीखे सवालों के बाद स्मृति ईरानी तो इतनी पर्सनल हो गई कि उन्होंने ये भी बात का जिक्र कर दिया कि आप तो जो जेल में थे तब क्या हुआ था। आप समझिए कि जब आप जरूरत से ज्यादा सरकार की चटुकारिता में उतर आएंगे तो आपको प्रश्न पूछना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। आइए अब दूसरी तरफ चलते हैं और अब हम बात कर लेते हैं उस खबर की जिस खबर ने इस समय काफी धमाल मचाया हुआ, और यही खबर है द क्विंट की बात करता हूं। द क्विंट ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है। छापने की वजह जो है वो ये है कि आखिर इस तरह से हो क्यों रहा है, जिसमें ये 14 लोग ही क्यों, बाकी के और नाम छूट क्यों गए? क्योंकि एक तरफा तो चल रहा है। हम किसी भी पत्रकार के या किसी भी चैनल के एक तरफा पत्रकारिता की बात तो हम नहीं करते हैं, लेकिन इन 26 दलों की जो सामूहिक मीटिंग हुई, दूसरी तरफ एनडीए का ये कहना है, एनडीए ये कह रही है कि ये वो पत्रकार हैं जो सीधा सवाल पूछते हैं। मतलब आप देखिए कि पत्रकारों का 2 गुट बन चुका है। एक एनडीए के पत्रकार होंगे, दूसरा इंडिया का पत्रकार होगा। जिन्होंने तीखा सवाल पूछा वो इंडिया के हो गए, और जिन्होंने मीठा सवाल पूछा वो एनडीए के हो गए। इस तरह दोनों तरफ गुटबाजियां तो चल रही हैं। तो मैं बात कर रहा था कि ये खबर जो है वो राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी जा रही है। मैं आपको दिखाऊं कि एक चैनल है जिसका नाम है अल जजीरा। अल जजीरा के बारे में आपने सुना भी होगा और अपने टीवी पर देखा भी होगा। अल जजीरा इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का चैनल है जो इस खबर को अर्णव गोस्वामी के साथ लगाता है। आप सोचिए कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम पत्रकारों के लिए और भारतीय पत्रकार का जो मैसेज जा रहा होगा वो क्या जा रहा होगा। उसने लिखा हुआ है, कांग्रेस लेड अलायंस accused some anchors to participate towards the PM Modi's Hindus nationalism government। अर्णव गोस्वामी की तस्वीर के साथ वो ये खबर लगाता है कि भारत के ही राजनीति के दलों ने भारत के ही पत्रकारों का बायकॉट कर दिया है। सोचिए कि हमारी छवि क्या तैयार हो रही होगी। खैर, अब इंडियन वेबसाइट्स की बात कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान टाइम्स, देश का जाना माना अखबार, वो खबर लगाता है, इंडिया ब्लॉक डिसाइड टू बायकॉट शोज ऑन 14 न्यूज एंकर्स। लिस्ट रिलीज हो गई है उन 14 पत्रकारों की। अब देखिए उसके बाद एक और खबर देखिए। मतलब इस वक्त इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबरों में मिंट, आज तक, द प्रिंट की भी मैं बात कर लूं। प्रिंट भी देश का जाना माना की वेबसाइट है और जिस पर उन्होंने तस्वीरों के साथ उन्होंने ये खबर लगाई है कि 14 पत्रकारों को बायकॉट कर दिया जाता है। यहाँ जिक्र है 38 पार्टीज
38 पार्टियों का जिक्र जो है वो करता है द प्रिंट। तो इस तरह की जो खबरें हैं, इस तरह के जो माहौल हैं, जो देश में नहीं विदेशों में भी ये खबर फैल रही है, तो भारतीय पत्रकारों का जो खाका तैयार हो रहा है, जबकि कहा जाता था कि भारतीय पत्रकार जो है वो बहुत बड़ी ईमानदारी से लिख लेते हैं, बड़ी सच्चाई से अपने काम को करते हैं, लेकिन जिस तरह से ये खबरें हैं, आप देखिए ये जो है इसको बाकायदे द प्रिंट ये खबर छाप देता है अपने पेज पर की, और उनकी तस्वीरें भी लगाता है उन पत्रकारों की। तो आप सोचिए कि क्या हमारी छवि तैयार हो रही होगी। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, मैं सारी खबरें दिखाता हूं। हम न्यूज़ ऑन टीवी ऐसी पत्रकारिता को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। हम उन पत्रकारों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं जो एक तरफ की पत्रकारिता करते हैं या किसी दल की चटुकारिता करते हैं। हम इस तरह के बेबाक और साफ पत्रकारिता पर अपना भरोसा रखते हैं। नमस्कार।